आज हम चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स नेगेटिव है, यहाँ पर वाई प्लस में है, पॉजिटिव में है वाई की वैल्यूज़, यहाँ पर वाई की नेगेटिव में है। यहाँ हम इसको एक्स डैश और इसको वाई डैश लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपने 8th स्टैंडर्ड में भी कर रखा है। और ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे काटते हैं उस पॉइंट को मूल बिंदु कहते हैं और उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। x कोऑर्डिनेट के जो है उसके निर्देशांक को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट है यहाँ x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। तो इस लाइन की AB की अगर हमें दूरी निकालनी हो तो इसे डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, या दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये निकलता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को भी इसको चाहे x2 मान लो या इसको x2 मान लो, लेकिन यहाँ से इसमें से इसको माइनस और इसमें से इसको माइनस। ओके, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ये एक्सरसाइज 7.1 है। बिंदुओं की निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2, 3 और 4, 1। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। x1 y1, x2 y2। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे और 1 में से 3 को माइनस करेंगे फॉर्मूला लगाने के बाद। आप मान लीजिए कुछ मत लिखना, ठीक है ना। ये सब कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे PQ से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया -2 का। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और आपको पता है माइनस नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो भी हमें प्लस में ही आंसर मिलेगा। ये हो गया √8, ठीक है। √8 को आप फैक्टर्स में यहाँ डिकम्पोज कर लेना, ये एक स्टेप और लगा देना। अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त 2 × 2 × 2, 2 2 का 1 2 बाहर निकल आया, 1 √ हो गया। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए, ये पॉइंट दे रखे हैं PQ, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, x2 x1, x2 -1 है और x1 -5 है तो +5 हो जाएगा। 3 - 7, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया -4 का स्क्वायर, ये हो गया 16, 4 × 4 16 और ये भी 4 × 4 16, ये हो गया 32। 32 को इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, तो 16 × 2 कर रखा है मैंने। आप इसको मत करना, ये स्टेप मत करना, यहाँ पर मैंने ब्रेक किया है इसे 2 × 2 × 2 × 2। तो ये 2 का 1 2 बाहर निकाला, ये 2 का 1 2 बाहर निकाला, ये आ गया निकल के 4 और ये 2 रूट में चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो AB और -A -B दे रखे हैं। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, -A -B -A हो गया -2A का स्क्वायर और -B और -B हो गया -2B का स्क्वायर। ये हो गया 4A² + 4B का स्क्वायर। 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 2, तो ये कॉमन निकाला 4, भाई ये दोनों का 4 कॉमन होगा तो ये बाहर कॉमन निकल के 2 निकल गया, अंदर बच गया √A² + B²। ओके, क्वेश्चन 2 देखिए, बिंदु दे रखे हैं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमने इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया। तो ये हो गया 36 - 0, ये हो गया 15 - 0। 36 का स्क्वायर होता है 1296, आप रफ में कैलकुलेट कर लेना। 15 का 225, ये हो गया 1521। इसको अभाज्य गुणनखंडों में 1521 को व्यक्त करेंगे। पहले ये 3 से जाएगा, आप चेक कर लेंगे। 5 + 2 7 18 19, ठीक है, हो गया 507। फिर 3 से किया, 3 1 = 3, ये बन गया 20, 3 6 = 18, 2 बचा, 3 9 = 27, 169 आपको पता है 13 13 होता है, ये कर दिया। यहाँ आपने फैक्टर्स डाले, 2 3 का 1 3 बाहर निकला, 2 13 का 1 13, तो ये हो गया 39। ओके, दिए दोनों शहरों, ये बस आप यहाँ तक कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप यहाँ तक मान के करना। ओके, ये आगे का कुछ आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। निर्धारित कीजिए कि आप बिंदु ये तीनों दे रखे हैं समरेखी हैं या नहीं। अब ये इनको कैसे प्रूव करेंगे, इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C, ठीक है। अब हमें AB की दूरी निकालनी है, तो 2 - 1 3 - 5, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और यह आया -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 1 + 4 हो गया √5। मैंने आगे पॉइंट्स लिख रखे हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे BC, ये हो गया BC -2 -2 कितना हो गया -4 का स्क्वायर 16, -11 -3 क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है, ये हो गया -14 का स्क्वायर 196। इन दोनों को ऐड किया, ये हो गया 212 का रूट। 212 को आप 4 × 53 कर लो, 2 बाहर निकल जाएगा, √53 हो गया। AC निकालना है, ये है AC -2 -1, क्योंकि प्लस लिखोगे फिर माइनस लगाओगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। ऐसी -11 -5, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256, ये हो गया 265। तो यहाँ से स्पष्ट है कि BC जो है वो AB + AC के बराबर नहीं है, AB जो है वो BC + AC के बराबर नहीं है और AC जो है वो BC
के बराबर नहीं है। ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी प्लस ए बी। यहाँ ए बी नहीं लिखा, मतलब कोई भी एक भुजा बाकी दो भुजाओं के योग के बराबर नहीं है, तो ये संरेखी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आज के लिए लास्ट है, जांच कीजिए कि क्या ये बिंदु 3 दे रखे हैं समद्विबाहु त्रिभुज हैं कि नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए दो भुजाओं को बराबर करना पड़ेगा, एक को ए मान लो पॉइंट को, एक को बी, एक को सी। ए बी निकालो, ये रहा आपका ए बी। 6 - 5 4 -2 तो +2 हो जाएगा। ये हो गया 1, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया √37। ऐसे ही आप बी सी को मैंने निकाला, 7 - 6 -2 -4, ये हो गया 1 और ये हो गया 4 × 2 -6 -6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा √37। ए बी और बी सी क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो कंप्लीट दिस वर्क।